एक्सपोर्टिंग वेरिएबल्स का। अगर आप लोगों ने इससे पहले वीडियो देखी होगी जिसमें हम लोगों ने जो है सब्स्टिट्यूशन वेरिएबल्स का इस्तेमाल किया होगा, तो उनके अंदर जो था ना एक सबसे बड़ा इशू था। मैं वो इशू आपको अभी शो करता हूँ। सबसे पहले जो है ना हम लोग एक रूट यूज़र के तौर पर लॉग्ड इन है यहाँ पे, ठीक है ना। तो मैं अपनी तरफ से एक जो है वेरिएबल बना लेता हूँ, जैसे कि नेम इक्वल, और हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन वेरिएबल का नाम यूज़ कर रहा हूँ, और मेरे हिसाब से हम यूज़ कर लेते हैं free/m का, या उससे भी अच्छा एक सिंपल सा who। मैंने वैल्यू स्टोर कर ली यहाँ पे। फिर जब मैं उस नेम को वापस कॉल करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मुझे एक वैल्यू शो हो गई। ओके, नो प्रॉब्लम उस वक्त आती है आपके पास कि मिसाल के तौर पे मैं जो है इस शेल से एग्ज़िट कर जाता हूँ, ठीक है। अगर आप एग्ज़िट प्रेस करेंगे तो आप अपने लिनक्स के रूट यूज़र से बाहर आ जाएंगे। फिर मैं वापस रूट यूज़र के अंदर लॉगिन कर लेता हूँ। अब अगर मैं ये कमांड फिर प्रेस करूँगा एको $name, तो डिसअपीयर हो गया। और यही मसला होता है सब्स्टिट्यूशन वेरिएबल्स का, या मसला नहीं कहूँगा, वैसे मसला ही कहूँगा वैसे तकरीबन, कि ये वेरिएबल्स जो होते हैं टेम्पोरेरी होते हैं, जो एक वेरिएबल होता है। यानी कि अगर मैं जिस तरह लॉग आउट कर गया था एक लम्हे के लिए और फिर लॉग इन हुआ, तो जितने भी वेरिएबल्स स्टोर्ड होंगे इस तरह, वो सारे जो है आपके रिमूव हो जाते हैं। अब हम तो नहीं चाहेंगे ना कि कभी कभी हमें चाहिए होगा कि जो वेरिएबल है वो स्टोर्ड रहे, यानी रिमूव ना हो जाए। तो उसके लिए हम देखेंगे कि हम लोग किस तरह जो है यानी इसको स्टोर कर सकते हैं। पहले पार्ट के अंदर मैं जो इस वीडियो के अंदर शो करूँगा आपको वो ये है कि सबसे पहले जो है ना, मान लीजिए कि अब इसको मैं वापस डिक्लेयर कर देता हूँ नेम हु को, ठीक है। तो अगर मैं फिर एको करूँगा तो हमारे पास जो है अब नेम एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब मैं करूँगा क्या कि मान लीजिए मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ अपनी तरफ से, इसके लिए पहले इधर एंड स्क्रिप्ट, ये मैंने अपनी तरफ से स्क्रिप्ट बनाया हुआ है। आप चाहे तो डायरेक्ट शुरू कर सकते हैं, यानी आपको किसी डायरेक्टरी के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं। तो मैं लिखूँगा practice.sh, ठीक है। अब मैं जो चीज़ शो करना चाहता हूँ ना आप लोगों को, वही सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे माई नेम इज़ $name, ठीक है। तो मैंने जो है ना इसको एको कर लेते हैं, ठीक है। एको माई नेम इज़ $name, और इसको हम लोग सेव कर लेते हैं सिंगल कोट के अंदर। अब आपको पता है अच्छे से कि जो आपके पास जो है ना एक नेम की वैल्यू रिलीज़ होगी, ठीक है ना। और इंश्योर करने के लिए कि ये नेम भी हमारे पास सक्सेसफुल हो, क्योंकि हम लोग जो है ना एक सब्स्टिट्यूट वेरिएबल को यूज़ करें, तो मैंने यूज़ किया $name। अब मैं थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी कि मुझे जो था ना इधर कोई भी ब्रैकेट पुट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास एक वेरिएबल अब स्टोर हो चुका है, ठीक है ना। तो बाकी जैसा मैंने सिनेरियो कहा था आपको, बस उसी को ध्यान में रख के चलो और चलेंगे, और बस ये सोचे कि अब क्या होगा यहाँ पे, क्या हमारे पास वैल्यू शो होगी या नहीं। तो जब मैंने इसको वापस जो था रन किया, आप देख सकते हैं कि वैल्यू जो थी वो आपके पास शो नहीं हुई। लेकिन जब कभी भी मैं इसको वैसे करूँगा एको $name, तो वैल्यू आपके पास शो हो गई। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, ये बड़ा सिंपल चीज़ है। ये जो है ना आपके पास रूट स्क्रिप्ट, ये एक पेरेंट की तरह पे इसके बिहेव कर रहा है, एक पेरेंट शेल, ठीक है। इसके और भी पीछे पेरेंट्स एंड सो ऑन, अभी वो छोड़ दीजिए। ये है आपका पेरेंट। और जब आप जाते हैं ना यहाँ पे vi पेरेंट, जो हमने जो फाइल का नेम रखा हुआ है, ये चाइल्ड है, ठीक है ना। तो सिंपल हुआ ये है कि हम लोगों ने बेशक पेरेंट लेवल पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन अभी वो वेरिएबल एक तरह से जो चाइल्ड्स होंगे, यानी जितनी भी फाइलें आप बैश स्क्रिप्टिंग करते रहेंगे उनको अभी अवेलेबल नहीं होंगी। उनको अवेलेबल करने के लिए जो चीज़ पहले हमें करनी होगी वो ये है कि उनको एक्सपोर्ट करना होगा। यानी अगर मैं सिंपल एक कमांड यूज़ करूँ यहाँ पे एक्सपोर्ट, अब मैं इस कमांड को जो है जो हमारी फाइल थी उसको दोबारा मैं चलाऊँगा, तो आप देख सकते हैं कि अब जो थी वो वैल्यू जो थी जितनी भी चाइल्ड्स थे वहाँ पे उनको एक्सेसिबल हो गई। तो यहाँ तक था हमारी वीडियो का पार्ट 1, जिसके अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि किस तरह जो है एक रूट यूज़र की सतह पे आपके पास होता है एक पेरेंट का कॉन्सेप्ट, और फिर जो फाइल्स आप बनाते हैं जैसे यानी यहाँ पे, तो ये चाइल्ड का एक कॉन्सेप्ट आपके पास आ जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं ये चीज़ शो करूँगा कि अभी भी हमारा जो एक मसला है वो अभी भी रिमेन रहता है कि अगर मैं सेव करके चले जाऊँ कि जैसे ही मैं एग्जिट कर जाता हूँ और वापस लॉगिन कर जाता हूँ, ठीक है, और फिर जब मैं वापस उस वैल्यू को एक्सेस करूँगा वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो उसको हम रिजॉल्व करना सीखेंगे नेक्स्ट पार्ट में।